अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, FSJ, शकील चौधरी साहब और डमी म्यूज़ियम से हमारी तरफ तशरीफ़ लेकर आए हैं 2 पुलिस एहलकार और शेख रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहबा, क्या कहने। क्या सुभान कहने? अल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा ये क्या आइटम है यार कल परसों से? ये मेरा कांस्टेबल है जनाब, बड़ा वफादार और रूह शनास बंदा है। वो की ਹੁੰਦਾ ये देख के बंदा पछाण लेंदा है, कोई चुरस निकलेगी, ये देखो पाउडर, अच्छा क्या देखो कुछ पैसे निकलेंगे। पैसे निकलेंगे। हाँ जी, एक्सप्रेशन पड़ी था ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ इन्हों मैं सिखाया एक्सप्रेशन सारा। वैसे माशाल्लाह FSJ साहब सिंध से डायरेक्ट आ रहे हैं। जी, रहीम यार खान से। ये साउथ पंजाब से अजरक रहीम यार खान से लेकर आए। वैसे नीले कलर में पहली बार देख रहा हूँ, ये लाल नहीं होती। नहीं लाल भी अनयूजुअल होती कलर है, है, अनयूजुअल ये भी होती है। मेरे पास दोनों है, ये भी है और मरून भी है। आपके पास तो क्या क्या नहीं जनाब, दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पास ना हो। वैसे क्या शौक आपको चढ़ता है इतनी चीजें जमा करने का? अजरक मेरे लिए जब भी आते हैं, एक तो असगर खोसो लेकर आया था मेरे लिए, अच्छा, और एक नहीं 2 अजरकें लाया था। वाह वाह वाह। फिर जो भी सिंध से आते हैं, सरायकी पट्टी से आते हैं, साउथ पंजाब से आते हैं, कुछ ना कुछ। अब ये देखें, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था अगर अजरक ले आते, ये मेरे लिए आम ले आए। चैलेंजर की तरफ चलते हैं अपने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम इरशाद। जी फ़हीम साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जी मेरा ताल्लुक भावलपुर से। वेलकम टू द शो। जी फ़हीम साहब, शख्सियत मर्द, जी सर। जिंदा, जी सर। एशियाई, जी सर। साउथ एशियन, जी सर। पाकिस्तानी, नहीं सर। इंडियन। जी सर। रूबा वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है, नो सर। इल्म फजल है, नो सर। स्पोर्ट्स है, नो सर। शोबिज़ है। जी सर। 10 सवाल। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, वजह शोहरत अदाकारी है, नो सर। डायरेक्टर, डायरेक्शन है, नो सर। मौसीकी है। जी सर। वजह शोहरत मौसीकी है। मौसीकी है, सिंगर और म्यूजिक सिंगर डायरेक्टर। या कंपोजर? या जी। सिंगर या कंपोजर। वजह शोहरत बतौर सिंगर है, यस सर। सोनू निगम है एक तो। सोनू निगम है, और अगर क्लासिकल चले जाएं तो राशिद खान है। बहुत बड़ा नाम, बट रिमार्केबल से। आओगे जब तुम वो साजना, साजना अंगना फूल खिले। अंगना फूल खिलेंगे। सोनू निगम है, उसके बाद कुमार शानू है, अमित कुमार, अमित कुमार भी किशोर है, कुमार का बेटा। किशोर कुमार, कुमार सानू भी है, वो भी काफ़ी बड़ा सिंगर है। वजह शोहरत गायकी, क्लासिकल गायकी है या क्योंकि प्लेबैक। राशिद खान नहीं, राशिद इज अ प्लेबैक सिंगर एज वेल। अच्छा, यार रहमान फिर नहीं। पंजाबी सिंगर्स बड़े मशहूर हैं। हाँ जी, एक सिंगर तो रिसेंटली दो मूसे वाला। फौत हुए। एक दिलेर मेहदी साहब भी हैं। दिलेर जो मेहदी आजकल भी है, problem face मूसा कर रहे वाला है, मूसे वाला इस मूसा वाला is मूसे dead। वाला इज डेड। 14 क्वेश्चंस। चलें जी, नैरो डाउन करें। पहले मुस्लिम पे कर लेते हैं, पंजाबी उर्दू। पंजाबी उर्दू। इज ही अ पंजाबी सिंगर? नो सर। बहुत सारे निकल गए उसमें। उर्दू पे सिंगर आ गए। सोनू निगम है। सोनू सरे निगम। अब प्रायोरिटी देते हुए ना आ जाइए। सोनू है, कुमार सानू है, राशिद खान है, अमित। व्हाट अबाउट रिलीजन? उससे भी बहुत सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। सिर्फ एक राशिद खान। राशिद खान रह जाएगा। यार रहमान का भी है जहन में। साजिद माजिद भी 2 भरा। साजिद इनका वाजिद एक बड़ा मशहूर साजिद फौत हो वाजिद, गया। एक फौत हो गया, इसमें एक गाना बड़ा मशहूर तेरे है, मस्त मस्त तेरे मस्त मस्त क्या गाना? क्या अच्छा गाया। यार और रहमान भी है, इज अ सिंगर आल्सो। ही वाज बोर्न इनटू अ हिंदू फैमिली। या ऑस्कर विनर है। उसके विनर भी है। फिर बॉम्बे ड्रीम्स, सारा म्यूजिक उसका है। उन्होंने कहा सिंगिंग वजह शोहरत है। AR रहमान आउट है जी। Out है, AR composer रहमान है। कभी सिंगर के तौर पे मशहूर है, वर्ल्ड रिनाउंड कंपोजर। वर्ल्ड रनोन, बड़ा बाकमाल कंपोजर है। अच्छा, अदनान समी को भी इंडियन काउंट किया जाएगा ना? अदनान समी इज नॉट एन इंडियन नेशनल होकर सिर्फ इंडिया से वो ताल्लुक कहा जा सकता, कह सकते। हाँ, अदनान समी इज इंटरेस्टिंग, भूल ही गया था। अच्छा, सोनू निगम पाकिस्तान आ चुका है, 2004 में आया था तो। मोहम्मद रफ़ी को बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक। और दूसरे जो हैं अमित कुमार वगैरह, वो किशोर को बहुत अच्छा गाते हैं। ऐसे ही है ना?
इनमें आई थिंक सबसे बड़ा नाम जो है वो सोनू का ही है। जी जी, सोनू निगम। पूछ लें पाकिस्तान का, हाँ, ये पाकिस्तान भी आए थे 2004 में? यस सर। जी। ये रियल लाइफ सिंगिंग में मोहम्मद रफ़ी को बहुत अच्छा कॉपी करते हैं। यस सर। That's it. सोनू निगम है। सोनू निगम पूछा आपने। जी सर। अच्छा जी, इसका एक गाना मुझे बहुत पसंद है, ये जो परदेस का, जी ये दिल। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। इन हाउस चैलेंज। यस। ओके। मर्द, जी। जिंदा, नहीं। एशियाई, नहीं। ताल्लुक अमेरिका से, जी। हाल गुड। ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से। नहीं। वाओ। इट वाज अ ट्रिक। तो कनाडा, कनाडा, कैरेबियन, नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ ये 2 ममालिक हैं या नहीं, काफी वो मुबारक। भी आ जाते हैं? क्यूबा भी हाँ, इसमें क्यूबा आता भी, है। कैरेबियन सारा इसमें है। कैरेबियन है। नॉर्थ अमेरिका में ताल्लुक नॉर्थ अमेरिका से है। जी। कैरेबियन इज नॉर्थ अमेरिका। कैरेबियन सारा नॉर्थ अमेरिका है। क्यूबा इज सेंट्रल अमेरिका। मैक्सिको इज आल्सो नॉर्थ अमेरिका। क्यूबा भी नॉर्थ अमेरिका में आता है। आता है? देख लें सेंट्रल। यस। बहुत से लोग गलत फहमी से ये समझ लेते हैं कि सिर्फ मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका आता है। अच्छा जी। कनाडा हमने नहीं पूछा अभी। कितने सवाल हुए? तो 6 सवाल। ताल्लुक कनाडा से है, नो। नो, फिर तो कैरेबियन है। कैरेबियन से है। जी। जी। क्रिकेटर, और अगर नहीं है तो फिर बॉब मार्ले है। वजह शोहरत स्पोर्ट्स है। बस जी। फिर तो क्रिकेटर ही है। और ये क्रिकेटर है और गए वक्तों का मैल्कम मार्शल। मार्शल मर गया। ही डाइड ऑफ कैंसर, कोलन। क्या अच्छा फास्ट बॉलर। ओहो। उसने और वकार यूनुस ने एक चीज साबित की हुई है, एक्सट्रीमली फास्ट बॉलर होने के लिए हाइट का होना हाँ, जरूरी यू डोंट हैव टू बी। इवन ये जो बहुत दराज कद नहीं है हमारा, ये जो रावलपिंडी एक्सप्रेस। अच्छा जी। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स क्रिकेट। तो हाँ जी, इज ही अ क्रिकेटर? जी। रोहन कैनहाई जिंदा? नहीं, रोहन आई थिंक इज डेड। इज डेड। कालीचरण इज अलाइव। ये दोनों कंटेम्प्रेरीज हैं। रोहन कैनहाई हो सकता है, मार्शल हो सकता है, मार्शल हो सकता है, फिर वो खैर वो वैनबर्न बहुत- होल्डर एक पुराना, वैनबर्न लांस होल्डर गिब्स। लाइव, लांस लांस गिब्स गिब्स। बहुत अच्छा स्पिनर था। एक जमाने में तो लांस गिब्स वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर। फ्लाइटेड गेंद का बादशाह था। 307 या 309 सर उसकी 300 विकेट को जो टच कर जाते थे वो माफोकुल फितरत लगने लगे। वेस्ट इंडीज वैसे ही माफोकुल फितरत लगते थे। क्या बात। अच्छा जी। बैट्समैन, बैट्समैन पे आ गए। वाज ही अ बैट्समैन? नो। नो, बेसिकली अ बैट्समैन। मार्शल सर, नो, कट आउट मैल्कम केस मार्शल। हाँ हाँ, फॉर मैल्कम मार्शल। एब्सोल्युटली। अ क्विकी। अच्छा जी। सर वल्सले हॉल भी, हॉल ज़हन में वो है। रखिएगा। अच्छा, हॉल मैं- बड़ा खौफनाक। मार्शल को तो वो है ना, मार्शल भी था, हॉल बड़ा खौफनाक बॉलर। वो तो खैर, वल्सले हॉल तो हॉल बहुत ही उससे मशहूर ज्यादा था। खौफनाक था। गिलक्रिस्ट एंड हॉल। जी जी जी। अच्छा जी, ये बताइए, डिड ही डाई ऑफ कैंसर? यस। कोलन कैंसर। मुकाओ सर, अगले ते जाओ। मैल्कम मार्शल। मैल्कम मार्शल बहुत ही कमाल का बॉलर, ठीक है ना। उसकी गेंद में बाइट थी, हालांकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी। एक तो उसकी अच्छी स्पीड थी और दूसरा बाइट, क्योंकि हर बॉलर की गेंद में बाइट नहीं होती कि पढ़ के जो उसकी जो गेंद का जो बिहेवियर होता है ना, की मतलब कुत्ते तरह पैंदा बाइट की बड़े बड़े बैट्समैनों को उसने मुसीबत डाली रखी। बाइट ते शाद फरीदी ने की थी बॉल ये और बाइट है यार, फ्रॉस्ट बाइट की तरह की बाइट है। और वो डिसेंट बैट्समैन भी था, ऑलराउंडर था। इट वाज वेरी गुड। और आउट ऑफ दीज मैनी, हर एक का अपना, इसकी जैसे इसकी स्पीड एंड बाइट, हालांकि नॉर्मल हाइट। हाँ, और म्यूजिकल बॉलर अगर दुनिया में कोई पैदा हुआ है तो वो होल्डिंग था। वो कि नचदा होंदा वो तो उसको साइलेंट डेथ कहते थे, कहते हैं कि पास से गुजर जाता पता ही नहीं चलता। अंपायर कहता है मुझे कई दफा पता ही नहीं चला गुजर विस्परिंग डेथ। वो म्यूजिकल म्यूजिकल। जैसे तुम 3 ताल 16 मात्रे आते हो ना,
बिल्कुल उसी तरह आता था। 3 ताल 16 मात्रे किड्डी पक्की गल है खान साहब कह सकदा कोई 3 ताल 16 मात्रे फिर मियां दा मियां लेकिन हॉल, वुल्सले हॉल, वाह वाह क्या कहने ओहो हो, वो डरावना भी बड़ा था। वाह उसे देख के डर लगता था। और हनीफ मोहम्मद का कमाल है कि उसकी भी ठुकाई कर दी। क्या कहने आई थिंक 16 घंटे ही प्लेड, 16 घंटे 327 337। 337 तो उसका बड़ा मशहूर है जी उस पर्टिकुलर इनिंग्स में कि क्योंकि वेस्ट इंडीज में अच्छा बड़े तमाशाई जो है ना वो भी बड़े जबरदस्त होते हैं। वो पूछा ना लटक के हाँ वो म्यूजिक वो एक दरख्त पे चढ़ा हुआ था, वहां से देख रहा था वो, वहाँ तो हनीफ मोहम्मद वाज बैटिंग, वो स्लिप हुआ, गिरा और बाजू टूट उसका गया। बाजू टूट गया। उसको हॉस्पिटल लेके वहाँ उसकी मरहम पट्टी की, कांच लगाई, वापस आया था, हनीफ अभी भी खेल रहे थे। लस्तर होके आए थे, कहते मैन यू आर स्टिल हियर। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। जी इन हाउस। येट अगेन मर्द, जी। जिंदा, नो। एशियाई, जी। एशियाई एक एशियाई God, मैं मर्द क्यों एशियाई नहीं ला सकती? जो जिंदा नहीं। जो जिंदा नहीं। ताल्लुक साउथ एशिया से, जी। जी पाकिस्तान से। जी। ओ अच्छा, क्यों इतनी हैरत है? अच्छा, मैं नहीं ला सकती? हाँ हाँ ये भला पाकिस्तान मैंने क्यों पाकिस्तान पूछा? क्यों जी कि अब तक सिवाय एक आध शख्सियत के पाकिस्तानी आए ही कोई नहीं, ना कल की कसौटी में ना आज की। चलें जी। शोभा ये हाँ नहीं पहले तो पीरियड। इंतकाल। वैसे एक बात बताऊं, पिछली पर्सनैलिटी जिंदा नहीं थी लेकिन आपने साल नहीं पूछे, कैसे स्किप हो गया? क्रिकेटर वाला। हाँ। हाँ उसमें मेरा ख्याल है रीजन जो था वो काफ़ी नैरो था, तो उसमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ी उसमें। जी। तो ये जो शख्सियत हैं इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। नो सर, 1972 के बाद। 25 साल से ज़्यादा। नो सर, 1997 के बाद। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, नो। नो शोबिज से। भी है। भी है। वजह शोहरत शोबिज नहीं है। भी है। भी है। ये आपका स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है जो मोहसिन खान टाइप। मोहसिन खान टाइप। दूसरी वजह शोहरत पे आए, एक तो होगी ना शोबिज, बिल्कुल। दूसरी स्पोर्ट्स, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। दूसरी वजह शोहरत स्पोर्ट्स है जी। नो। नो 10 सवाल। दूसरी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है। शोबिज नहीं है। स्पोर्ट्स नहीं है। स्पोर्ट्स नहीं है। इल्म फजल हमने नहीं पूछा। शोबिज इल्म फजल को लिखारी को बहुत मशहूर नॉवलिस्ट जिसने, और जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। अशफाक अहमद। अशफाक अहमद का बिल्कुल। ताल्लुक शोबिज से। तलकीन ही शाह। वाज तलकीन शाह, ही वाज अ परफॉर्मर। बिल्कुल परफॉर्मर। दूसरी वजह शोहरत इल्म फजल है। जी हाँ। जी कमाल अहमद रिजवी टाइप कमाल कैरेक्टर। अहमद रिजवी भी है। हमने पूछ लिया था कमाल कमाल हाँ अहमद। जी, हो चुके आप थे? नहीं, आप नहीं थे। नहीं मैं नहीं। ये सेहत कार्ड वाला अरशद कायम खानी, he came with this personality. They both visited, man and wife. They were here, our guests. अच्छा जनाब, इल्मो फजल। ताल्लुक पंजाब से, जी। लाहौर। ऑब्वियसली लाहौर होगा। लाहौर से, कह सकते हैं लेकिन कोई जाए पैदाइश को नहीं है। देखें आप, जफर इकबाल साहब हैं तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस लाहौर, उनकी पहचान जो है वो दैट इज नॉट लाहौर, दैट इज ओकाड़ा। जी ऐसा ही इंतकाल को जरा आइए भैया, अब टाइम पे आइए, क्योंकि हमने डिटरमिन तो कर लिया। सवाल कितने बजे? 13 क्वेश्चन। हमने 25 पे हम आ गए 25 से थे, कम 90 से, हाँ इंतकाल 97 के बाद। जी तो 10 किया जाए। 10 करने। 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इंतकाल को। नो सर, 2012 के बाद। ओके 2012 के बाद इल्म फजल शोबिज। एंड शोबिज। शोबिज में क्या है भाई? शोबिज में मौसीकी भी है, अदाकारी भी है। न्यूज़ मीडिया भी। शोबिज में नाम बतौर अदाकार कमाया, नो। सिंगर कमाया। नो। राइटर। इल्म फजल से ताल्लुक। अंडरस्टूड हो गया ना कि ही वाज अ राइटर टू। कितने सवाल हुए? 16 सवाल। ओए शायर थे। भी थे। आपने कहा इल्म शायर फजल भी और और शायर अदीब भी भी। हैं। अब गुजरात के थे अहमद राही, अहमद राही। ठीक है, तरंजन किताब उनकी, और हीर रांझा डायलॉग। हीर रांझा के डायलॉग भी लिखे उन्होंने। हीर रांझा एंड मिर्ज़ा जट के गाने उन्होंने लिखे। राइटर
उर्दू पंजाबी पंजाबी आई थिंक वो एक क्वेश्चन है। वजह शोहरत उर्दू राइटिंग्स भी है। बी है उर्दू भी तो पंजाबी। मल्टीलिंगुअल उर्दू एंड पंजाबी दिस इज मुनीर न्याजी फिट्स द बिल देखा जाए तो। लेकिन फिल्म के मुनीर लिए- नियाजी को तो लाहौरी नहीं काउंट करेंगे। लाहौर में रहते थे, अब भी घर है उनका टाउनशिप में। लाहौर से ताल्लुक था, ये नहीं हो सकता कि आप कहें स्ट्रेट अवे कि लाहौर से नहीं ताल्लुक, ये इसका जवाब बनता नहीं है। बाकी क्योंकि जो पिक्चर है ना वो मुनीर न्याजी की फिट इन हो रही है। शहीद के गाने क्या शानदार गज़ल है, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। फिर उन्होंने फिल्में भी लिखी, फिर और भी फिल्मी नगमे उनके तख्लीक, फिर बायलिंगुअल थे। ओरिजिनली कहाँ से? चार चुप चीज़ा। यहाँ तो साहिवाल आए थे ना वो पार्टीशन के बाद। He was from होशियारपुर, होशियारपुर। मियांवाली, साहिवाल, लाहौर, एंड ही वाज अ कॉलमनिस्ट इन जंग। क्योंकि जो शोबिज़ है ना, शोबिज़ में मुनीर न्याजी है। मुनीर न्याजी हम पहले कर नहीं चुके या लगता जिवें होया। और कौन सा नाम आता है जहन में, ताकि फिर उसके बाद एलिमिनेशन का प्रोसेस किया जाए? 18 सवाल हो चुके। कोई ऐसा अदीब शायर जो पिंडी इस्लामाबाद में रहता हो? वो फारूक कैसर, रुक कैसे फारूक कैसर who died recently, 5 साल भी नहीं हुए। बहुत क्रिएटिव आदमी। 2-3 बट वो शायरी की है फारूक कैसर। हाँ, वो जितने ये गाने थे पैरोडी सॉन्ग्स वही लिखा करते। अंकल सरगम, मैं छोटा होता था, मैं देखता था स्कूल जाने से पहले उनका शो। लेकिन ये एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि पंजाबी में नहीं करते थे। ही वॉज ओनली उर्दू। एनसीए के पढ़े हुए थे। और ये ईस्टर्न यूरोप आई थिंक कौन सा मुल्क था जहाँ से इन्होंने सारी अपनी जो है ना पपेट्री और ये सारा कुछ सीखा था? आई थिंक रोमानिया, रोमानिया। बल्गेरिया या रोमानिया। पपेट्री ही उनका स्पेशलिटी थी। कलियां कमाल थी, क्या कैरेक्टर्स क्रिएट कमाल। मासी मुसीबतें रौला। मुसीबतें रौला। अंकल सरगम और हैगा वाज रिमार्केबल कैरेक्टर। हैगा डाइड इन अ प्लेन क्रैश। वो हमारी वो करते थे अशर नशर। हाउ द वेस्ट वाज वन सबसे अच्छा। पंजाबी तो मुनीर न्याजी है। मुनीर, मैं इसलिए कह रहा हूँ बाइलिंगुअल वही है। बाइलिंगुअल फिल्म के साथ उन्हीं का ताल्लुक। इल्म फजल देखें बहुत ये जो डीप है था। अपना खान साहब है, इशफाक अहमद खान, वो तो लाहौर थे ना, इस वजह से एलिमिनेट हो गए, वरना वो बेस्ट थे इस काम के। हाँ, मुन्नू भाई, मुन्नू भाई वजीराबाद। यस मुन्नू भाई, अरे भाई पंजाबी मुन्नू also? भाई, यस पंजाबी। जजीरा, अच्छा। हाँ सोना चांदी, झोंक सियाल। हाँ, सोना चांदी तो खैर उर्दू था ना। झोंक सियाल वाज पंजाबी, जजीरा वाज पंजाबी। जजीरा बहुत ऊंचे बुर्ज लाहौर में। उच्चे बुर्ज नहीं, जजीरा इज हिज कलेक्शन ऑफ ड्रामा। वो बड़ा कमाल ड्रामा। अच्छा, और कॉलम निगार भी मुनीर न्याजी भी कॉलम निगार थे। और लिबरल तहरीक। और मुन्नू भाई लिव्ड इन लाहौर, ही डाइड इन लाहौर, ही लिव्ड इन रिवाज गार्डन। उसका अब भी वहीं पे घर है। उसका बेटा हमारा कुलीग था। इस पे बहुत बड़ा हंगामा होगा अगर वो लाहौर के निकला है। बट शी सेज के लाहौर से ताल्लुक है। हो सकता है ये ना हो, ये दोनों शख्सियात ना हो। देखे ना, मुन्नू भाई आ गया ना, इसी तरह ये भी आ जाए। को और सोचे, ये मुन्नू भाई और मुनीर न्याजी नहीं पूछेंगे हमसे। अच्छा, मुन्नू भाई पूछ सकते हैं गिरेबान, यार देखो महब होता जा रहा है जहन से, दरीचे खुलते जा रहे हैं। दरीचे खुलते जा रहे हैं, उसका उनका तो- कॉलम का नाम महब होता जा रहा है। उनका ज्यादा करियर था ही लाहौर में। और बहुत अच्छा PTV लाहौर के लिए लिखे ना सारे ड्रामे। पंजाबी नज्म का बहुत अच्छा शायर, आज़ाद नज्म का बहुत अच्छा शायर। जोक बट ही वाज फ्रॉम वजीराबाद। जोक सियाल, बड़ा जबरदस्त था। क्या ड्रामा। और उसको 4 चांद लगा दिए थे उस्ताद मोहतरम ने, पाकिस्तानी फ्रांसिस फोर्ड कोपला ने। यावर हयात का मास्टरपीस था। पीर साईं आए ना तो मिट्टी चावल खाए। पीर साईं आएगा तो मिठे चौल खाएगा। एंड ही वाज अ लेफ्टिस्ट। मुन्नू भाई, हाँ, लेफ्ट ऑफ साइड। वो तो पीपल्स पार्टी से बड़ा गहरा ताल्लुक था। बीबी के बड़े करीबी, पहले टेंट में ना बहुत करीबी लोगों में से थे। पहले स्टैंड में तो बहुत से लोग थे जो करीबी थे। बड़े बड़े निकले। नफीस सिद्दीकी, सरवर सखेरा, मुन्नू भाई, एंड ये जो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, गुलाम अकबर, इनाम अकबर के वालिद साहब, ही वाज फ्रॉम ओकाड़ा। और ये नसीम हिजाजी के भी नसीम हिजाजी के बहनोई थे। अच्छा जी।
क्वेश्चंस कितने हो गए डॉक्टर साहब? 18। 18 क्वेश्चन। ओह, इन दोनों के अलावा अगर कोई है ना तो फिर जहन में नहीं आ रहा। शोबिज़ से भी ताल्लुक़ है, इल्म फजल से भी ताल्लुक़ है, शायर भी हैं, बाइलिंगुअल भी हैं। देखें, जब हमने कहा ना शोबिज़ है तो इन्हें कहना चाहिए था कह सकते हैं इनडायरेक्टली ताल्लुक़ है, इनडायरेक्टली। अब वजह शोहरत जो है ये भी है, ये ना मुनीर न्याजी की वजह शोहरत शोबिज़ है, ना मुन्नू भाई की वजह शोहरत हाँ शोबिज़। नहीं है। वो मुन्नू भाई बतौर मुन्नू भाई था। हाँ, एज ए कॉलमिस्ट। कॉलमनिस्ट है तो यस, जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट। जर्नलिस्ट नहीं, कॉलमनिस्ट। कौन रह गया है? अपने कॉलम की वजह से शोहरत दवाम हासिल की। सवाल कर लें। लेकिन दोनों आप कह रहे हैं मुनीर वो न्याज़ी शहर भी। अशोक तो मशहूर नहीं था ना, ओके, बड़ा शहर अशोक के दर्द अशोक नहीं, ख्वाब ख्याल, तो कॉलम का नाम था ख्वाब ख्याल। शहर अशोक तो इसका है, ये दर्द अशोक, ये जो हमारे शो में भी आया सज्जाद मीर, दर्द अशोक के शहर अशोक उसके कॉलम का नाम। अब देखो कॉलम्स भी हम नहीं पढ़ रहे, अरसा हो गया। मुन्नू भाई फिट्स द बिल सर, शोबिस से मुन्नू भाई है। एक सवाल पूछें और एलिमिनेट करें। जी जी, मुन्नू भाई को करते हैं करके। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए ड्रामे लिखे, क्योंकि मुनीर न्याजी ने नहीं लिखे। पीटीवी के लिए ड्रामे लिखे, जी उनका कॉलम शोहरत दवाम हासिल कर गया। जी। गिरेबान का राइटर मुन्नू भाई पूछा। बेस्ट पर्सनालिटी सो फार, मतलब वैसे वो ये नहीं कि हम मुश्किल में भी मुब्तला हुए, लेकिन पर्सनालिटी बहुत तगड़ी। मज़ेदार। और उनका असल नाम मुनीर अहमद था। मुनीर अहमद बहुत अच्छी। उनकी खूबसूरत तरीन बातों में से एक ये है, किसी ने पूछा कि मुन्नू भाई आपकी बेगम भी आपको मुन्नू भाई कहती है? वो कहती नहीं, समझती भी है। नेक्स्ट पर्सनालिटी जी। इन हाउस। मर्द? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? नो सर। अच्छा जी। एक मर्द जो जिंदा भी नहीं है और एशियाई नहीं है। एशियाई भी नहीं तो है। यूरोप चलते हैं। यूरोप चलते हैं, फिर यूरोप से ताल्लुक है। नो सर। अमेरिका से? नो सर। ऑस्ट्रेलिया से? जी सर। ओए, एक ऑस्ट्रेलियन जो जिंदा नहीं है, और देख लेना क्रिकेटर निकल आएगा, क्रिकेटर ही होगा, है ना। देखिए ऑस्ट्रेलिया से है तो तीन चीजें हैं, या क्रिकेटर है, या मकड़ी है, या कंगारू है। कंगारू। कैंगरू। ऑस्ट्रेलियन। शोबिज भी हो सकता है। ताल्लुक स्पोर्ट्स वगैरह से होती है। स्पोर्ट्स। इनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से था? नो सर। नो सर। शोबिज। शोबिज से था, भी था। बी था। डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे, जी सर। क्रोकोडाइल्स की वजह से शोहरत हासिल की। जी सर। इनकी वफात जो है स्टिंगरे की स्टिंग से हुई। जी। जी सर। स्टीव एरवन पूछा आप। वैसे स्टिंग रहेगा, जो स्टिंग है इतना खतरनाक तो नहीं है। पहली वो दफा नहीं सुन रहा हूँ। नहीं मैंने कल बहुत। अपनी बेटी से शर्त जीती है। He said, बाबा he died from a crocodile। नो नो नो, स्टिंगरे। सिंह रहे थे बारिश, और हार्ट में आर पार हो गई थी। वो भी इतनी सी हार्ट बहुत से लोगों का उस पर क्रिटिसिज्म भी था। जी जी जी, बच्चे को लेके चला जाता है, 9 माह का बच्चा लेके। वो और एनिमल्स को तंग करता था। जी जी, तंग करता था, तंग करता था। और नेचर ने इंतकाम लिया। जी नेक्स्ट। अगली शख्सियत मर्द है जी। नो सर। ओ, खातून है। जिंदा? ओ, हर बात में हैरत होती है जब very मैं interesting। पूछती हूँ तो। जिंदा? नो। खातून है जो जिंदा नहीं है। एशियाई? जी। ओ, ओहो। मैं जब कनाडा था तो जूम पे इन्होंने लिया होता, रानी ऑफ झांसी पूछा था। रानी ऑफ झांसी है। इट वाज वेरी इजी। वकील साहब jumped to the prey. He pounced. He said, ये रानी ऑफ झांसी पूछ सकते। सही। अच्छा जनाब, ताल्लुक आपने बताया एशिया से, एशिया आपने बताया जी सर, एशिया से ताल्लुक। तो साउथ एशिया? जी सर।
पाकिस्तान, नो। इंडिया, जी। एक हिंदुस्तानी खातून जो जिंदा नहीं है, ठीक है जी। जी। वजह शोहरत इल्म फजल है? नो। 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 ये अगर पुरानी शख्सियत है तो फिर ये शोबे जो हैं रेलिवेंट हो जाएंगे। हमने आप जाइए इंदिरा उधर। गांधी पूछा, इंदिरा गांधी नहीं पूछा हुआ नहीं पूछा हुआ ना। जी। आप पुराने पे इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट दैट इज़ हेल्पफुल। 1992 1972। 1972, तो वो तो 84 में हुई थी। 1972 के आसपास सरोजनी नायडू। और नेहरू की बहन जो थी, she might have died around that time. हाँ, बट वो इतनी विजय बड़ी लक्ष्मी विजय लक्ष्मी पंडित। पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। सियासत और लेकिन विजय हुकूमत- लक्ष्मी पंडित शी सेज के इल्म फजल से ताल्लुक नहीं था। उसका ताल्लुक बड़ा गहरा था। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से। नो। नो, मैं फिर शोबिस पे आ गया। फिर शोबिस के अलावा और रहा ही कुछ नहीं। शोबिस से ताल्लुक है? जी। जी। 10 सवाल। मीना कुमारी मधुबाला। मधुबाला भी हैं, मीना कुमारी भी हैं, वो जो हैं स्मिता पटेल भी हैं। अमिता पटेल का तो बाद में नहीं है। हाँ 70। हाँ, वो तो 80 अर्ली 80s कहा जा सकता विद इन 50 ईयर्स है ना। अर्थ नहीं, उनका अराउंड 72। अराउंड कह रही है ना। नहीं, लेकिन अराउंड 72 मतलब 75, 76, 77 हो 2 सकता साल है। पीछे आगे। वो तो 80s नरगिस। हेरोइन। अब पूछना अबस है कि was she a heroine or not? She was definitely a heroine. Didn't Madhubala die around that time? 69 perhaps? मधुबाला, मैं कह रहा हूँ ना, मधुबाला है, मीना कुमारी बाद में है, पाकीज़ा की रिलीज के। पिज़्ज़ा की रिलीज 70s में हुई है ना, अर्ली 70s में हुई है। मीना कुमारी, 72, 73। नरगिस दत्त। नरगिस दत्त डाइड ऑफ कैंसर। नरगिस दत्त डाइड ऑफ कैंसर। नरगिस शॉर्ट डाउन करें ना, नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला। मधुबाला, We're talking late 60s, early 70s. आशा पारेख, इज शी अलाइव? No, no, आशा पारेख lived long after that. उसने बड़ी फिल्में बनाई उसके बाद 80s में। इन्हीं में से इन्हीं में से बिल्कुल। मुगल आजम की हेरोइन मुगल आजम के। है ना। मुगल आजम के साथ ताल्लुक था? नो सर। पाकीज़ा के साथ ताल्लुक था? जी सर। हाँ क्या बात। बिल्कुल। कमाल अमरोवी की अहलिया थी? जी। जी। आपने राजकुमार पूछा है। अब तो खैर पहुंच ही गए। अच्छा कितने जी, सवाल एक हुए? और। 13 सवाल। 13 सवाल। अल्कोहलिज्म। बहुत डिप्रेशन में गई हैं इस दुनिया से, एक मीना कुमारी और दूसरी मधुबाला। पाकीज़ा की हेरोइन और कमाल अमरोवी भी आ गई। मैं असल में वो जानना चाह रहा, वो था प्यार का सागर की हेरोइन। जी। आपने मीना कुमारी पूछी। फिर वो अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ कहाँ शुरू कहाँ खत्म। क्या खूबसूरत गाना है, राजकुमार के साथ ही था ये मंजिलें हैं। और ये फिल्म थी दिल अपना प्रीत कराई। पराई किसने Yes. है? वाह वाह, आई आई पीटीआई। दिल अपना प्रीत पर आई, आई आई पीटीआई। वैसे डिप्रेशन में क्यों गई बेचारी? ये तो बड़ी खतरनाक बात है। बस है, जिंदगी में डिप्रेशन आती जाती रहती है। और ये लोग खास तौर पे मीना कुमारी, मधुबाला एंड अबव ऑल गुरुदत्त, ये सब के सब। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी मिसाल है वहीद मुराद। वहीद मुराद। ओए होए होए। वो है वो बुलेवार्ड। हाँ, अल्कोहलिज्म जो है ना। नहीं सर, वहाँ पे अल्कोहल नहीं वो नहीं, वहीद की प्रॉब्लम तो अल्कोहलिज्म थी। सर, वहीद वो मुराद। असल में उसका था ना कि वो फेम नहीं रही, वो वो चीज़ नहीं नहीं, रही, बिल्कुल। वो बात नहीं रही, वो फिल्में, वो सारा कुछ आगे जब आपने बादशाही की हो ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये गरीबुल वतनी अपने ही शहर में, इसकी अगर आपने इसको एक्सपीरियंस करना हो तो आप ऐसा करें कि एक कॉलेज है जिसमें आपने बहुत टाइम गुजारा और वहाँ की आप रूह रवां हो और 5, 10, 15 साल बाद फिर उसी कॉलेज में जाएं तो आप हर एक को यूं देख रहे होंगे, यार मुझे पहचानो भाई। आपको कोई नहीं पहचान रहा होता क्योंकि आपके टाइम के टीचर्स भी, स्टाफ मेंबर्स भी और स्टूडेंट्स ऑब्वियसली सब चेंज हो चुके होते हैं। तो यही अंजाम होता है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਫਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। जी जी जी। तो
एक तो 14 साल की तगो-दौ के बाद उसकी फिल्म रिलीज हुई। 16 years. 16 years, 14, पाकिज़ा। बाज़ जगहों पे 14 लिखा है, बाज़ जगहों पे 16 years है। और कमाल अमरोवी साहब के साथ उनके मामलात, मसाइल, इश्यूज़, बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। एक एक डायलॉग उसका बड़ा कीमती, मायले हो जाएंगे। हाँ, और फिर गाने उसके, उनको ज़मीन पे ना रखिएगा, जी, हो जाए। यानी एक फिल्म के इतने गाने इन्होंने रिकॉर्ड करवाए। 2 मेन थे इसके कंपोजर्स, और जो सेकेंडरी था वो इंडिया का शायद सबसे बड़ा कंपोजर है नौशाद अली, नौशाद। वो सेकेंडरी रहा। गुलाम मोहम्मद वाज नंबर 1, क्योंकि जितने सुपर डुपर हिट गाने थे वो गुलाम मोहम्मद के थे। मौसम है आशिकाना में she's not alive, she's not there. तो जब ये गाना चला तो उस वक्त वो नहीं थी, नहीं जिंदा थी। नहीं थे, और लोग बड़ा रोए थे, ठाले मार मार के रोए थे उसके फैंस। फिर ये कि अंदाज़ा करें कि उसके पास सॉन्ग कलेक्शन इस फिल्म के बाद, हाउ रिच दिस मूवी वाज, कि जो गाना इसने रिजेक्ट किया, एक लिस्ट थी गानों की वो जो भी रिजेक्ट किया, उनमें से सरे फहरिस्त था ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल के जहाँ से उठता है, गज़ल है मीर तकी मीर की, और यहाँ मेहदी हसन अमर हो गए वो गाना गा के। वहाँ जो गाया गया था वो किसी खातून ने गाया था, और यहाँ पे मेहदी कंपोजिशन वही थी, और ये नौशाद की कंपोजिशन। ये नाइंसाफ़ी किया रेडियो पाकिस्तान ने कि इतनी बड़ी कंपोजिशन किसी और को उसका क्रेडिट दे दिया। मेरा ख्याल है उसके ऊपर रिकॉर्ड पे अगर आज नसीर भाई होते तो उनसे पूछते, मेहदी हसन खान का नाम ही लिखा हुआ था, अच्छा, नाम कंपोजर का लिखना चाहिए था। बिल्कुल। उन दिनों शायद जंगे 65 हो रही थी, इन्होंने कहा जी छोड़ें, इंडियन का नाम क्यों लिखते हैं। तो ये नौशाद की कंपोजिशन। हमारी एक एक्ट्रेस थी रूही बानो, उसका भी इसी तरह। हाँ, रूही बानो का मामलात और थे। इट वाज डिप्रेशन कम एलमेंट, एंड ट्रेजेडी आल्सो। Tragedy, बेटे वाली बेटे के साथ। ट्रेजेडी, वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। और इसी तरह ट्रेजेडी अलाउद्दीन की भी यही ट्रेजेडी हुई। अलाउद्दीन का जवान बेटा, जिसको उसने गाड़ी नहीं खरीद के दी और उसने ठा मारी, और जवान बेटा था। तो ये ट्रेजेडीज हैं। लेकिन रूही बानो लॉस्ट इक्विलिब्रियम, बहुत ही दर्दनाक। मैं आखिरी इंटरव्यूज में से मैं उनमें था, लकीली के, जिसने हमने कुछ किया भी उसके लिए, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं कर सके, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते थे। आई वॉज विद जियो देन। फिर और भी बहुत से लोग जो तारिक दुनिया हो, आपने गौर किया होगा कि जो शोबिज़ के लोग, ख़ास तौर पे ख़वातीन, डिसअपियर हो जाती हैं क्योंकि और मिलना पसंद नहीं करती। ज़ेबा जी एक अरसे से वो बिल्कुल तारिक दुनिया मिलना पसंद ही नहीं करती, हालांकि इसको फेस करना चाहिए, बहादुरी का तकाजा है। यार जिंदगी इसी का नाम है, सुबह शाम होती रहती बड़ी है। कंट्रीब्यूशन हो सकती है हाँ, उनकी। शक्ल एक जैसी नहीं रहती। सबसे बहादुर इस हवाले से बाबरा शरीफ है। क्या बात। और उससे भी ज्यादा बहादुर आफ्ताब साहब मैं समझता हूँ हसन जहांगीर है, हवा वाला, जो एक जमाने में हेलीकॉप्टर में आया करता था। देखें जमाल से लड़ रहा है। नहीं, मैं खवातीन की बात कर रहा हूँ। फिरदौस साहबा से मिलने का मुझे बड़ा शौक था, दुनिया से चली गई, मिली नहीं। रिक्लूसिव हो गई थी। Reclusive, they are all reclusive. Zeba especially, because I know her son-in-law, and I requested a million times. वो functions पे बुला लेते हैं, मैं गया ही नहीं कभी। मैं कहा मैं exclusively मिलना चाहता हूँ। I wanted to interview her. और वो इंटरव्यू क्या होने, मैंने ज़्यादातर नॉन कंट्रोवर्शियल बातें ही करनी थी उनके साथ। ये भी अपने करियर के बारे में हमारा पूछा हुआ सवाल ज़रा ज़्यादा दिलचस्प होता, मज़ेदार होता, पूरा पैनल लेके जाते, वो नहीं कर सके। आलिया को इंटरव्यू करने की ख्वाहिश थी, मुमताज़ के पास से होके आगे, शी वॉज इन कैनेडा। हाँ जी। अच्छा जनाब को याद दहानी करा दें, वैसे इंटरव्यू का सिलसिला आपने करना था, वो रुका हुआ है। किधर, किसका? ये इमरान खान का नहीं? इमरान खान से मैंने पूछा चंद दिन पहले, आर यू रेडी फॉर अनदर इंटरव्यू? उन्होंने कहा नहीं। ये नहीं, उसने कहा नहीं, वो गायब, चुप। जिस चीज़ का जवाब ना देना हो, दैट मीन्स ही वॉज नॉट रेडी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ शेख साहब ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ मैं सोच ये रहा हूँ मैंने शहबाज का इंटरव्यू कर लेना। बड़ा इंटरव्यू। शहबाज का क्या इंटरव्यू करेंगे? ये आप मेरे पे छोड़े सर, शहबाज पे नहीं, मेरे पे छोड़े। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ। नहीं नहीं, अच्छा सवाल वज़ीर किया। आज़म साहब आप ये कहें, छोड़े ओ यार मैं तेरे कह रहा है कि नहीं नहीं, उनका इंटरव्यू, हमजा का इंटरव्यू, जरदारी का इंटरव्यू, जो शुजात की मुझे समझ नहीं आनी, वरना मैं उसका इंटरव्यू करता। वो तिना का ना करना, पब्लिक ने ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ हो जाना जी। ओ यार इनके, मैं उनको वोट देने जाता हूं, तुम पागल तो नहीं हो?
इंटरव्यू जर्नलिस्ट करते हैं। ओए खजाना उन्हें मैनू बोतल करा देना। वैसे ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।